Good morning, class 10th. You are studying about the manufacturing industry. Manufacturing industry में you have completed agro-based industry में textile industry में cotton industry, jute industry, and today is the sugar industry. These all are the agro-based industry. Its type of industries which resources taken from the agriculture. ऐसी इंडस्ट्रियां, ऐसे उद्योग जिनके रॉ मटेरियल्स हमें एग्रीकल्चर से प्राप्त करने पड़ते हैं या हमें एग्रीकल्चर से लेते हैं हम, वह हमारे जो इंडस्ट्री कहलाएगी वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहलाएगी। ये अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब रिसोर्स के आधार पे इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री कहलाएगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो वी नो दैट अबाउट द शुगर इंडस्ट्री। भारत में, इंडिया में सेकंड प्रोड्यूसर है इंडिया में शुगर इंडस्ट्री। हम सेकंड पोजीशन पर अपनी जो है पोजीशन है हमारी सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन एंड द फर्स्ट इन गुड़ एंड खांडसारी। गुड़ मतलब गुड़ और खांडसारी यह प्रोडक्ट है, मीठे के लिए प्रयोग होता है। इसमें हम पहले स्थान पर और शक्कर में द्वितीय स्थान पर हैं पूरी दुनिया में प्रोड्यूसिंग करने में। ड्यू टू many of the region in India having a high quantity sucrose sugar cane। यहाँ के गन्ने में, महाराष्ट्र के गन्ने में, गुजरात के गन्ने में हाई क्वांटिटी ऑफ द सुक्रोज की मात्रा होती है, इसीलिए बहुत मीठे मीठे होते हैं गन्ने और हम जो है इसकी शुगर में कन्वर्ट करते हैं। सो शुगर इंडस्ट्रियाँ शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू ओवरऑल कहना चाहिए कि डिफरेंट रीजन फ्रॉम इंडिया टू द महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि महाराष्ट्र की तरफ शुगर इंडस्ट्रियां जो है शिफ्ट करती हैं, उसका कारण बताइए। ठीक है, आएगा पेपर में। आज 450 और मोर देन शुगर मिल है भारत में। शुगर इंडस्ट्री 460 शुगर मिल है भारत में। शुगर मिल्स इन इंडिया और मोर देन और मोर इसलिए क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो होता ही है। फर्दर इनोवेशन इसका एक हिस्सा है और ग्लोबलाइजेशन में फर्दर इनोवेशन एक हिस्सा है। विकास पर विकास होता चला जाता है, दिस इज फर्दर इनोवेशन। प्रिंट एंड कल्चर लेसन सेपरेट कर दिया, मतलब हटा दिया, डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। अगर नहीं तो पूरी दुनिया में कैसे हम पढ़े लिखे, कैसे हमने लिखना सीखा, कैसे प्रिंट आया, सब कुछ दिया है। कहाँ से कागज बना, कैसे कागज को हमने बेचना शुरू किया और कैसे लोग जुड़े, कैसे बच्चों में इंटरेस्ट आया पढ़ने का। चाइनीज शासित वियतनाम भी उसमें इंडो चाइना में था, वो भी इस समय हटा हुआ है। तो सिलेबस बहुत शॉर्ट सिलेबस में आपको ये अपॉर्चुनिटी है क्लास 10th कि अभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत कम सिलेबस में अच्छे नोट्स बना सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन दिस टाइम, दिस द ड्यूरिंग ऑफ द कोविड-19। ये तो बहाना है एक, लेकिन आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस कम है। 450 450 मिल्स इन कंट्री ओवर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु along with Punjab, Haryana and Madhya Pradesh। 60% यूनिट मिल्स इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। 60% मिल जो है, 60% मिल्स हैं वो है यूपी और बिहार में। उत्तरांचल में, उत्तराखंड एरिया में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है शुगर का वो है भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में। 60% मिल्स जो है इसकी पाई जाती हैं, काहे की शक्कर बनाने और शुगर इंडस्ट्री। टेंडेंसी टू स्पेशली महाराष्ट्र बिकॉज द केन sugar cane produced there has a higher sucrose content। दिस इज अ टेंडेंसी लोगों को, बट टेंडेंसी अब मैं बता देता हूँ। टेंडेंसी लोगों को क्या है, टेंडेंसी ऑफ द पीपल जो शुगर मिल है वो शिफ्ट कर रही हैं, कहाँ की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, वो शिफ्ट कर रही हैं एमएच महाराष्ट्र की तरफ। इसका रीजन है कि यहाँ पर हाई क्वांटिटी ऑफ द सुक्रोज, हाई क्वांटिटी
और हाई क्वांटिटी सुक्रोज जो है वहां पर मिलता है। हाई क्वांटिटी सुक्रोज, SE, ये मतलब इसमें मिठास बहुत होती है। सुक्रोज आपने पढ़ा होगा, ग्लूकोज सुक्रोज उसका है शायद केमिस्ट्री का, तो उनको ज़्यादा पता होगा साइंस वालों को। तो इसमें ज़्यादा मिठास होता है, ज़्यादा गन्ने में रस होता है या मीठापन होता है। तो जिस प्रकार केमिकल हम लोग यूज करते हैं मीठे के लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, उसका उसमें शुगर नहीं मिलाई जाती है, केमिकल से होता है। और चलिए बाद में बता देंगे। तो मीठे के लिए हम एक हाई क्वांटिटी कुछ ऐसी का प्रयोग, भाई शक्कर डालेंगे तो वो कोल्ड ड्रिंक महंगी हो जाएगी, फिर तो वो 300 की मिलेगी, क्योंकि उसमें लागत, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को कितना चाहिए। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस सेव द मनी 50 to 60% फॉर ओन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। भारत क्या, पूरी दुनिया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को चाहिए 50 से 60% फायदा। भैया कोई भी कंपनी होगी, कोई भी MNCs होगी, वो घाटे में काहे को काम करेगी, उसको 50 to 60% चाहिए है मुनाफा। इसीलिए वो तो शक्कर काहे को डालेगी, है ना, कुछ डालेगी ऐसा केमिकल जो जिसमें मिठास भी आ जाए, पैसे भी कम लगे, कम क्वांटिटी में हो, तो वो अलग मैटर है। लेकिन ऐसा मानना है लोगों का, टेंडेंसी ऑफ द पीपुल। इंडस्ट्रियां, शुगर इंडस्ट्रियां शिफ्टेड टू महाराष्ट्र पर्टिकुलरली ड्यू टू हाई सुक्रोज कंटेन सुगर केन अवेलेबल ओवर हियर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। महाराष्ट्र में ऐसा एटमॉस्फेयर होने से गन्ने की कंपनियां उस तरफ, ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में आता है। मैंने बोला था ये को ऑपरेटिव में आता है, इसमें प्रोड्यूसर और सप्लायर्स साथ साथ मिलकर काम करते हैं या पूलिंग करके काम करते हैं। तो पूलिंग का मतलब होता है चंदा, मतलब पैसा इकट्ठा करके पूलिंग पार्टी जो होती है, नहीं करते हैं बच्चे, आप लोग करते हो, मुझे भी पता है। तो ये है एक पुलिंग पैसा करके, और कोऑपरेटिव सेक्टर ओपन किए जाते हैं इंडिया में। इसके साथ अब हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को बता रहे हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री देखिए, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बहुत इजी, बहुत सिंपल इंडस्ट्री और बहुत आने वाला लेसन है बेटा। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में देख लीजिए, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब होता है जिनके रॉ मटेरियल्स कैसे हो, रॉ मटेरियल्स इनके जो है मेटल्स एज अ रॉ मटेरियल्स, मतलब जिसमें मिनरल और मेटल्स, मिनरल्स और मेटल्स कैसे यूज हो, रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग होते हैं, वह मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही सरल, महासरल हो गया कि बोल देगा कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बताइए, तो आप कहेंगे कि जिस ऐसी कंपनियां या ऐसी उद्योग या ऐसे इंडस्ट्रीज जिसमें रॉ मटेरियल के रूप में मेटल्स और मिनरल्स यूटिलाइज होते हैं, वही मिनरल्स इंडस्ट्री कहलाती है। use mineral and metal use as a raw material, it is the mineral based industry। कितना सरल रहा ना। आगे बढ़ते हुए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एग्जांपल में है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील, स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यह एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का बहुत बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि आयरन स्टील इज द बेस ऑफ द इंडियन और अब वर्ल्ड इकोनॉमी बेस्ड है, पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस है इसको कहते हैं। ड्यू टू जब भी कोई हैवी इंडस्ट्री या कोई बल्कि इंडस्ट्री का निर्माण होता है या मैन्युफैक्चरिंग जब भी होती है, तो सबसे पहले यूज होता है आयरन का और स्टील का। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री is having a significant role in the development of the country or a development of the world। पूरी दुनिया के विकास में हम लोहे का प्रयोग करते हैं, मतलब कहने का मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा लोहे का प्रयोग करते हैं, स्टील का प्रयोग करते हैं। सो इसे जो है ये है
स्टील नीडेड मैन्युफैक्चरिंग मेटेरियल्स डिफेंस, हाँ स्टील का प्रयोग मेडिकल मटेरियल, डिफेंस, टेलीफोन, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड वैरायटी ऑफ द कंज्यूमर गुड्स में होता है स्टील का प्रयोग। आयरन और कुकिंग कोल लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड फॉर द रेशियो अप्रोक्सीमेटली 4:2 रेशियो 1। देखिए 4, 2 और 1, ये मैं क्या बताने जा, आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन, आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन। देखिए इस तरीके से प्यूरिफिकेशन किया जाता है लोहे का। जो आयरन ओर होते हैं कितने, चार भाग, 2 कुकिंग कोयल, 1 लाइमस्टोन होता है। इसको हम जलाते हैं, इसको हम प्यूरिफिकेशन करते हैं और शुद्ध लोहा प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ आज 32.8 मिलियन स्टील प्रोडक्शन, इंडिया रैंक 9th अमोंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर आज 32.8 मिलियन और मोर लगाएंगे 32.8 और मोर मिलियन टन्स स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया। और उस समय 2006 के अकॉर्डिंग ये रैंक जो है 9th थी, 2006 में, है ना। अब नीचे आ गई होगी या बढ़ गई होगी। अकॉर्डिंग टू 2006 में ये रैंक जो है 9th थी, ये भी लिखेंगे 9th रैंक। इसके बाद पर कैपिटा कंजम्पशन इज एनम ओनली 32 kg, जो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन है पीसीसी इक्वल टू 32 किलोग्राम पर पीपल, 32 kg। मतलब हम जब शुरुआत से चले थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, भारत में जो कहना चाहिए कि स्टील कंजम्पशन था, स्टील प्रोडक्शन था, वो चाइना के इक्वल था। आज हम बहुत कम स्टील कंजम्पशन कर पाते हैं। स्टील कंजम्पशन का मतलब है कि स्टील का उपभोग हमारी लाइफ में कितना है, सो लो, सो वेरी लो यूज ऑफ स्टील इन इंडिया। पर कैपिटा कंजम्पशन इज 32 kg, बहुत कम है। और ये कहीं ना कहीं आज ये एक हमारा एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना कि चाइना आगे निकल चुका और देश में स्टील कंजम्पशन बहुत स्लो हो गया, स्टील प्रोडक्शन भी बहुत स्लो हो गया ड्यू टू लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। सबका कारण इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए होता है बच्चे, क्योंकि अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, तो कहते हैं बिहार में स्कूल कम है, बिहार की इकोनॉमी बहुत खराब है, इसीलिए तो वहाँ का बच्चा कम पढ़ पाता है। छत्तीसगढ़, बिहार, मेनी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, जहाँ की एजुकेशन रेट, अटेंडेंस रेशियो बहुत कम है। अटेंडेंस रेशियो और आपका जो क्या बोलेंगे, अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट कम होती है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन स्टेटस अच्छा नहीं होता। एजुकेशन एंड कुछ ऐसे स्टेटस हैं, एजुकेशन स्टेटस कहें या उसको एक चीज़ और बोलते हैं, लिटरेसी रेट अच्छा नहीं होगा, हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं होगा, वहाँ के बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। ये तो आप समझते ही हैं, इस तो आप जानते हैं। इट्स वेरी इजी वे, बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर जिसमें पर कैपिटा कम होगी, इसका मतलब लिटरेसी रेट कम होगा, लिटरेसी रेट कम होगा मतलब अटेंडेंस रेशियो भी कम होगा, तो आईएमआर भी कम ज़्यादा होगा, वहाँ पे आईएमआर बढ़ा होता है। सीधे सीधे बात आईएमआर पे आती है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पे आती है। जहाँ पे आईएमआर बढ़ेगा वहाँ पे सारी चीज़ें घट जाएंगी। तो सबसे पहले स्वस्थ शरीर होना चाहिए, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होना चाहिए, और मेडिकल फैसिलिटीज़ से अच्छी व्यक्ति के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, वो अपने शरीर के प्रति अवेयर रहे, जागरूक रहे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप खूब डेवलप करिए, खूब पढ़ाई करिए, नो इश्यू। और आप लापरवाह हैं तो फिर आप डॉक्टर के चक्कर लगाइए, पैसे बर्बाद करिए, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि हाई न्यूट्रिशनल डाइट ना लेकर डॉक्टर को पैसे देना पसंद करते हैं, मैंने देखा है, ये गलत चीज़ है।
तो अपनी बॉडी के ऊपर खर्चा करिए, अपनी पढ़ाई पर खर्चा करिए और अवेयर रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है, आईएमआर तो बढ़ ही नहीं सकता, क्यों बढ़ेगा भाई? इसीलिए जब आईएमआर नहीं बढ़ेगा तो लिटरेसी बढ़ेगी, अटेंडेंस बढ़ेगा, पर कैपिटा बढ़ेगी और देश बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी और पूरा हिंदुस्तान डेवलप्ड नेशन की एक सीरीज में शामिल हो जाएगा। आई वॉन्ट दिस, यू वॉन्ट दिस एंड ऑल ऑफ यू वॉन्ट दिस। देन डेवलपिंग से हम कब डेवलप्ड में आएंगे, कैसे क्या किया जाए कि डेवलप्ड में आ जाए? रिसोर्सेज सेलेक्ट करें, रिसोर्सेज के कंप्लीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, एम्प्लॉयमेंट में पर कैपिटा बढ़ाएं। इन बातों पर जोर दें, इन बातों पर जोर देना होगा और डिफरेंट टाइप ऑफ द हम रिलीजियस या कास्टिज्म की बात ना करें। डेवलपमेंट, रोजगार की बात करें। सबसे बड़ी चीज़ है आज हमारा जो जो यूथ है जो पढ़ रहा है 10th 12th और ग्रेजुएशन के बाद, वो भी हमारे पीछे खड़ा हो जाएगा आके कि सर आप किसको सर, हम भी तो आ गए, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट में कुछ हो नहीं पाया है। तो आज से आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इस लेवल पे आप मेहनत करिए ताकि आपको ये नौबत ना आए और एक अच्छा अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ऑल ऑफ द दिस टाइप ऑफ द कंडीशंस। सरकार जो लोग चलाते हैं उन्हें देखना चाहिए कि हमारा युवा किस तरफ जा रहा है, युवा को रोकना है, क्योंकि युवा जो होता है यूथ ऑफ द नेशन, ये जो है देश की शान होता है, यही तो तिरंगा थामेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला इसमें करवा देंगे। थैंक यू।